Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope all guys are doing very well and welcome back to a new video. Today we are going to solve question number 4 of exercise 2.1. इससे पहले जो क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 हम सॉल्व कर चुके हैं और उसकी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। और आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोच लेंगे ना कि ये बहुत टफ है, देन डेफिनेटली ये टफ हो जाएगा। बट अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैं तो ये कर लूँगी या मैं तो ये कर लूँगा और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं और ये बहुत आसान है, जैसे साइंस है या इंग्लिश है, बाकी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको जो है वो पता नहीं क्यों मैथ्स के बारे में स्टूडेंट्स का समटाइम्स टीचर्स का भी ये माइंड बना होता है कि मैथ्स इज़ अ वेरी वेरी टफ सब्जेक्ट। बट इट्स ओनली अबाउट योर थिंकिंग। सिर्फ ये आपकी थिंकिंग की गेम है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैथ्स में, अगर जैसे हमारे चैनल का नेम ही मैथ्स वन है, अगर आप इसको एज अ फन लेके सोचेंगे तो कभी भी मैथ्स आपको टफ नहीं लगेगा। सो लेट्स मूव टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमारे पास कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट 1 है, हमें रिप्रेजेंट करना है एक रैशनल नंबर 2/3 नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। नंबर लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे अभी मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं अंदाजे से एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नंबर लाइन क्या होती है, जिसमें दरमियान में यहाँ पे ज़ीरो होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। एंड वी नो दैट ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ये हमने पढ़ा है, z इज़ इक्वल टू होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। और नंबर लाइन पे जो हम नंबर्स लिख रहे होते हैं, हम बेसिकली इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दरमियान में ज़ीरो आ गया, या ये जो मैंने जी लिखा है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दरमियान में ज़ीरो लिख दिया। पॉजिटिव साइड पे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स एंड सो ऑन एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। सो इसी इंटीजर्स वाली जो ब्रैकेट है, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2 -3 -4। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए कि इन लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप अंदाजे से बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, जैसे पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल नाप के मेजरमेंट से बनाएं, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ये नंबर लाइन है, एक पार्ट यहाँ पे एक डिस्टेंस, एक लाइन का डिस्टेंस ये और दूसरी का ये, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं करना। तकरीबन डिस्टेंस आपके पास सेम होना चाहिए नंबर लाइंस का। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें 2/3 रिप्रेजेंट करना है। 2/3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ये लाई करता है 0 और 1 के दरमियान में। क्यों ये 0 और 1 के दरमियान में करेगा? जब भी कुछ इस तरह के नंबर्स होंगे 2/3, या फिर कह लें इस तरह का होगा 4/5, 6/7, जब भी इस तरह के नंबर्स होंगे तो ये 0 और 1 के दरमियान में जाएंगे। अगर इनके साथ नेगेटिव साइन होगा तो ये 0 और -1 के दरमियान में जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 होल इस तरह से नंबर होता, 1 होल 2/3, देन ये 0 से 1 होल कंप्लीट हो जाता नंबर, और फिर हम इसको ड्रॉ करते 1 और 2 के दरमियान में। आई थिंक अब ये समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पे 2 होल होता तो 0 से 2 तक तो होल नंबर मौजूद है हमारे पास, तो जो नंबर यहाँ पे होता 2/3, हम उसको रिप्रेजेंट करते 2/3 के दरमियान में। अब यहाँ पे 1 होल 2 होल कुछ भी नहीं है, सिंपल 2/3 है, तो ये 0 1 के दरमियान में ड्रॉ होगा। और कितनी लाइंस लगेंगी, आपने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में 3 है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 3 इक्वल लाइंस में, 1 2 लाइंस 2 लगेंगी, पार्ट्स 3 होंगे। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये इसका थर्ड पार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देती हूँ। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। अगर यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन लाइंस 10 लगेंगी, सॉरी लाइंस 2 लगेंगी। अगर ये यहाँ पे 4 होता तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता, बट लाइंस 3 लगती।
यानी यहाँ जो भी नंबर होगा उससे एक लाइन कम लगेगी, तो हमारे पास उतने ही पार्ट्स हो जाएंगे जितना यहाँ पे नंबर मौजूद होगा। अब कैसे ड्रॉ करना है, अब न्यूमिनेटर में देख लें क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो हम पार्ट्स गिन लेंगे। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक सेकंड पार्ट, 2 कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा इसको सर्कल बनाया, ऊपर ले गए और यहाँ पे लिख दिया 2/3, और ये आपका नंबर ड्रॉ हो गया नंबर लाइन पे। आपको मज़ीद समझ आएगी जब हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी करेंगे। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हमें रिप्रेजेंट करना है -4/5। नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, 0 1 2, ये हम सिर्फ 2 तक ही ले रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। 0 और हमें पता है 1 के दरमियान में, 0 और -1 के दरमियान में ड्रॉ हो जाएगा। क्यों 0 -1 के दरमियान में होगा? क्योंकि यहाँ पे होल नंबर कोई मौजूद नहीं है, ना 1 है ना 2 है, कुछ इस तरह से होल नंबर मौजूद नहीं है। ये सिर्फ एक फ्रैक्शनल फॉर्म में 4/5 मौजूद है, ठीक है। और माइनस का साइन है तो ये 0 और 1 के -1 के दरमियान में ड्रॉ होगा। कितनी लाइन्स लगेंगी आप डिनोमिनेटर में देखेंगे, 5 लिखा हुआ है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन लाइंस लगेंगी 4 इक्वल लाइंस हम यहाँ पे लगाएंगे, 1 2 3 और 4। थोड़ी सी ये लाइंस मेरी आगे पीछे होगी बट आपका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब न्यूमिनेटर को चेक करें, न्यूमिनेटर में 4 लिखा हुआ है तो 4 पार्ट्स गिन लें, 1 2 3 4। ये यहाँ पे 4 पार्ट हो गया, ये -4/5 यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में जो है अब आपके पास आने वाला है होल नंबर, 1/3/4, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पे नंबर लाइन लगा ली इस तरह से। यहाँ लिखा 0 1 2 1 एंड 2, यहाँ -1 और यहाँ पे -2। अब ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और 0 से 1 तक ये जो 1 है वो शो कर रहा है कि 0 से 1 तक होल नंबर हमारे पास ये है। ये 1 0 से 1 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये नंबर ड्रॉ होगा 1 और 2 के दरमियान में। कितनी लाइंस लगेंगी, 4 डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, लेकिन लाइंस लगेंगे 3, 1 2 एंड 3। देखिए पार्ट्स बन गए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 4 पार्ट। अब कैसे पता चलेगा कि नंबर लिखना है, इसको न्यूमिनेटर को देखेंगे, 3 है, 3 पार्ट्स गिनने इसके, यहाँ तक 1 2 और ये 3 यहाँ पे सर्कल बनाया, ऊपर थोड़ी सी लाइन लगाई छोटी सी, 1/3/4 लिखा और ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 हमारे पास है -2 5/8। -2 5/8 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन लगा लेंगे थोड़ी सी बड़ी, क्योंकि अब हमारे पास आ गया है -2 होल नंबर, 0 1 2 और ये होगा 3, ठीक हो गया। यहाँ पे आएगा -1 -2 और थोड़ा सा इसको बड़ा किया तो ये हो गया -3, ठीक हो गया। ये यहाँ पे ज़रा यहाँ पे बनेगा -3, डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये भी +3 जो है वो यहाँ पे होगा, ये वाली लाइन नहीं होगी। अच्छा जी, हमें रिप्रेजेंट करना है -2 5/8। माइनस का साइन आ गया, इट मीन्स ये लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट होगा। 0 से -2 तक होल नंबर हमारे पास ये मौजूद है, ये -2 शो कर रहा है, 0 से -2 तक होल नंबर कंप्लीट है। उसके बाद 5/8 ड्रॉ होगा -2 और -3 के दरमियान में। डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है, मीन्स 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा, बट लाइन्स लगेंगी 7। हमें यहाँ छोटी छोटी लाइन्स लगानी पड़ेंगी क्योंकि जगह थोड़ी है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मैं एक और लाइन दरमियान में लगा देती हूँ 7, ठीक हो गया। अब पार्ट्स गिन लें, यहाँ तक 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स हैं, तो ये यहाँ पे ये 8 पार्ट्स बन गए हमारे पास। अब न्यूमिनेटर देखें 5 है, तो 5 लाइन्स गिन लें, कहाँ पे 5 पार्ट्स बने, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये यहाँ पे सर्कल लगाया, -2 होल 5/8 लिखा और ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो गया। यानी -2 से -3 के दरमियान हमें 8 पार्ट्स में 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। हमने 7 लाइन्स लगाई, फिर न्यूमिनेटर में देखा क्या नंबर है, न्यूमिनेटर में 5 था, हमने 5 पार्ट्स गिन लिए, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, -2 5/8। यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, दैट्स वाई ये इक्वली ये जो है वो इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है, बट आपका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो। उसके बाद पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास 2 होल 3/4, अगेन वेरी इजी। ठीक है, अब तक आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आपको नंबर लाइन पे नंबर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करने। ये नंबर लाइन लगाई, ठीक है, दरमियान में 0 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आ गया -1 -2 एंड -3, ठीक हो गया। पॉजिटिव नंबर है मीन्स राइट साइड पे रिप्रेजेंट होगा, और 2 होल 3/4 है मीन्स ये 2 शो कर रहा है कि 0 से 2 तक हमारे पास होल नंबर है, तो ये नंबर रिप्रेजेंट होगा 2 और 3 के दरमियान। डिनोमिनेटर में 4 है, कितनी लाइंस में ये डिवाइड होगा? लाइंस 3 लगेंगी बट पार्ट्स 4 होंगे, 1 2 3। ये देखिए पार्ट्स बन गए 4, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। न्यूमिनेटर में देखेंगे 3 नंबर है, तो देख लें 3 पार्ट्स कहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, सेकंड और ये थर्ड। यहाँ पे सर्कल लगाया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाइन लगाई, 2 होल 3/4 लिख दिया और ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो गया। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पार्ट 6 है, उसको सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास √5। इससे पहले जितने भी हमने नंबर्स रिप्रेजेंट किए वो रैशनल नंबर्स थे, बट √5 जो है हमारे पास ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे पास कोई भी नंबर इस तरह से आ जाए, √5 है, चाहे √2 है या √3 है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सो इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा फोकस के साथ और थोड़ा सा ध्यान के साथ करेंगे। सबसे पहले हम इस इधर लिख लेंगे कि √5 will be represented √5 will be represent on number line। ये इसका मैं सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये इसके सॉल्यूशन में आएगा, और नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे बट बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन √5 √2 √3 कोई भी इरेशनल क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके लिए जो मेथड यूज़ होगा वो होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम सब आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 साइड्स होती हैं, इसको अगर हम ओ का नाम दे लें, इसको ए का नाम दे दें और इसको बी का नाम ले लें, और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिख लें कि अगर ये हमारे पास x है, ये y है और ये z है। इसमें क्या होता है कि 2 साइड्स हमें मालूम होती हैं, और 2 साइड्स की मदद से हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या होता है, ये वाली जो चीज़ होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ये वाली जो चीज़ होती है ये बेस होती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये परपेंडिकुलर होती है। इसको कुछ लोग हाइट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी मदद से हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर दिया गया, यहाँ 2 दिया गया, 1 दिया गया, और यहाँ पे हमने ये वाला हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हम बेस की वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर के जो भी वैल्यू गिवन होगी वो पुट करेंगे, दोनों का स्केल लेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा। यहाँ हमें रिप्रेजेंट करना है √5। तो अगर मैं यहाँ पे बेस को कंसिडर कर लूँ 2 और परपेंडिकुलर को कंसिडर कर लूँ 1, तो मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, बेस की वैल्यू मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया, परपेंडिकुलर 1 था तो 1 का स्क्वायर लिख लिया, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, ठीक है, ये एज इट इज़ आ रहा है, ये 5 हो गया। अब मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगी। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा √5।
5 आ गया स्क्वायर रूट 5, यही हमें रिप्रेजेंट करना था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे जो बेस थी उसको 2 लिया था और जो परपेंडिकुलर था उसको 1 लिया था। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा अगर बेस और परपेंडिकुलर की ये वैल्यूज़ हों। अब मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि स्क्वायर रूट 5 रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पर बट बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। अब हम वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर लेते हैं। वो किस तरह से होगी, क्योंकि हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन के बगैर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। सो दैट्स वाई मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पे एक नंबर लाइन बना लूँगी इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 इक्वल लाइंस लगाई। यहाँ पे -1 -2 और -3। ठीक हो गया। अब मुझे आपको जो है वो डायग्राम की मदद से समझाना था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, डायग्राम वाला पेज दोबारा ले लेती हूँ, या बल्कि हम क्या करते हैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा दोबारा जो है वो ट्रायंगल बना ली ताकि आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना इजीली बता सकूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बेस था 0 से A के दरमियान जो नंबर था बेस, उसको हमने 2 कहा था और नंबर लाइन पे 2 हमारे पास कहाँ पे है, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 को शो कर रही है। ठीक हो गया। तो मैं इसको जो है, ये ऑलरेडी ओ है हमारे पास, तो मैं इसको ए का नाम दे सकती हूँ क्योंकि ये ओ से ए तक जो है वो हमारे पास बेस थी। और उसके बाद परपेंडिकुलर था मेरे पास, ये बार बार ब्लर हो रहा है, परपेंडिकुलर मेरे पास था ए से बी तक परपेंडिकुलर 1 था। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा सकती हूँ इस डायग्राम को देखते हुए और इसको मैं बी का नाम दे सकती हूँ। ठीक हो गया। ये 1 था और ये 2 था, ये पूरी स्ट्रेट लाइन। तो मैं इस डायग्राम को देखते हुए ओ को ए के साथ इस तरह से अटैच कर दूंगी। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी वो 2 थी, परपेंडिकुलर 1 था और हाइपोटेनस क्या था, ये स्क्वायर रूट 5 था। हमें यही रिप्रेजेंट करना था स्क्वायर रूट 5। तो अगर ये पूरी लाइन जो है वो स्क्वायर रूट 5 थी, तो उसके बाद हमें नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करना है तो ये भी सारा जो है वो स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा हमारे पास। ऑब्वियसली नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करें तो ये भी स्क्वायर रूट 5 होगा। ये तो हम डायग्राम में जस्ट हमने शो किया था ना, यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, कंपस को आपने लेना है। आपको पता है कंपस में किस तरह से पेंसिल लगाते हैं, पेंसिल की पिन और जो कंपस की पिन होती है वो सेम एक जगह पे होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए। उसके बाद आप कंपस की पिन को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे लाके आप इस तरह से कुछ आर्क्स लगा लेंगे। ठीक हो गया। इस तरह से कुछ आर्क्स लगाएंगे आप और उसके बाद आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे यहाँ तक और इस इधर एरो लगा देंगे। अगर ये स्क्वायर रूट 5 है तो ये वाली लाइन भी हमारे पास स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगी। और इसी तरह से हमने स्क्वायर रूट 5 जो कि एक इर्रेशनल नंबर था उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आई डोंट नो कि ये बार बार ब्लर क्यों हो रहा है आपको, आई होप सो कि अच्छे से नज़र आ जाए इसकी रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर ये पता नहीं क्यों ये इशू कर रहा है, ब्लर हो रहा है, आप इसका इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी क्वेश्चंस के लिए जो हम नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसकी वीडियो कल मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। प्लीज़ अगर आप चाहते हैं हम और इससे ज़्यादा वीडियोज़ बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करें, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी जो है वो रैशनल इर्रेशनल में कन्फ्यूजन होती है। आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स की वीडियोस भी हैं जिसमें जो है पाई रैशनल है या इर्रेशनल है, रैशनल नंबर्स के बारे में और भी बहुत सारी मैथ्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटिंग जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलती हूँ तब तक के लिए, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो ना आ जाए। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।